तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक इंग्लिश की छोटी सी मॉरल स्टोरी पढ़ते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी समझते हैं। अ फिशरमैन वंस कॉट ए गोल्ड फिश। एक मछुआरे ने एक बार एक सोने की मछली पकड़ी। टेकिंग पिटी, he threw it back into the sea, though he knew he could have sold it to a goldsmith and earned a lot of money. दया दिखाकर he threw it back into the sea, उसने उसे दोबारा समुद्र में फेंक दिया। Though he knew, हालांकि वह जानता था, he could have sold it to a goldsmith and earned a lot of money, कि वह इसे सुनार को बेच सकता था और अच्छे पैसे कमा सकता था। I will reward you for your kindness but don't say anything to anybody। ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है। इसका मतलब है मछली उसको ये बोल रही है कि आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर काइंडनेस, मैं तुम्हें तुम्हारी दयालुता के लिए पुरस्कृत करूँगी। बट डोंट से एनी थिंग टू एनीबडी, लेकिन किसी को भी कुछ कहना मत। द गोल्ड फिश सेड, गोल्ड फिश ने कहा। When he turned home, जब वह घर वापस आया, he found that his poor hut had become a grand castle। उसने पाया कि उसकी छोटी सी झोपड़ी बहुत बड़े महल में बदल गई है। And his wife was wearing an expensive gown, और उसकी पत्नी ने एक बहुत ही महंगा गाउन पहना हुआ है। How have we become so rich? She asked, and he told her about the goldfish. How have we become so rich? हम इतने अमीर कैसे हो गए? She asked, उसकी पत्नी ने पूछा, and he told her about the goldfish, और उसने उसे उस सोने की मछली के बारे में बता दिया। As he spoke, जैसे ही उसने बताया, the castle became their old hut। जो महल था, जो किला था, वह छोटे से हट यानी कि झोपड़ी में तब्दील हो गया। दे वर बैक टू बीइंग पुअर, वह फिर से गरीब हो गए। लीविंग हिज वाइफ वेरी सैड, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, वह बहुत दुखी था। यहाँ पे छोड़ा का मतलब ये हुआ कि मतलब वो उसको पकड़ा हुआ बता रहा था, तो वो इतना दुखी हो गया कि उसने छोड़ दिया और बहुत दुखी हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वी मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस दैट आर फॉर आवर गुड, कि हमें उन निर्देशों का पालन करना चाहिए, उन निर्देशों का अवश्य रूप से पालन करना चाहिए जो हमारे भलाई के लिए होते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।